नमस्कार। बढ़ते हैं अगले पाठ की ओर। पाठ संख्या 47। हमने पीछे ग्रहों के नैसर्गिक मित्रता और शत्रुता के बारे में जाना और उसके बाद हमने योगकारी, पूर्ण योगकारी ग्रहों के बारे में भी जाना। आज का जो विषय है वो है तत्कालिक ग्रह मैत्री। तत्कालिक तौर पर ग्रह एक दूसरे के मित्र हैं या शत्रु हैं। नैसर्गिक के बारे में जब हमने जाना तो हमने हर एक ग्रह की मूल त्रिकोण राशि को लगन में रखकर तब हमने जाना था कि कौन ग्रह किसका मित्र और कौन किसका शत्रु है। जैसे सूर्य का चंद्र, मंगल और गुरु जो है मित्र, बुध सम है, शुक्र और शनि शत्रु हैं। तो आज जो हमने जानना है तत्कालिक मैत्री, ये जो मैंने आपके सामने चार्ट बना रखा है ये है D1, जिसे जन्म पत्रिका भी कहते हैं। पत्रिका, जन्म पत्रिका ये किसी की जन्म पत्रिका से हो सकती है। ये जो मैंने बनाई है वो अभी इस समय की, अगर किसी का जन्म इस समय होता तो कौन सा D1 चार्ट होता, उसके अकॉर्डिंग मैंने अभी जो बनाई है ये आपके सामने है। तो तत्कालिक तौर पर मित्रता और शत्रुता जानने के लिए हमें 3 बातों का ध्यान रखना होगा कि जहाँ नंबर 1 पे जहाँ ग्रह स्थित है, जिसके बारे में हमने जानना है कि इसका कौन सा ग्रह मित्र है और कौन सा ग्रह शत्रु है। जहाँ वो स्थित है उसके साथ स्थित ग्रह शत्रु होंगे। ग्रह के साथ स्थित ग्रह शत्रु होंगे। नंबर 2 पर स्थित ग्रह से 3 घर आगे और 3 घर पीछे मित्र होंगे। नंबर 3 बाकी सारे भावों में बैठे ग्रह शत्रु होंगे। तो पहले हम सबसे पहले बात करते हैं सूर्य की। सूर्य कहाँ बैठा है? 11वें भाव में बैठा है। 11वें भाव में बैठा है। तो सूर्य के मित्र कौन है और शत्रु कौन है? मित्र और शत्रु। ग्रह, पहले हम सूर्य के बारे में जानते हैं। सूर्य कहाँ बैठा है? 11वें भाव में बैठा है। इसके साथ स्थित ग्रह कौन कौन से हैं? शुक्र और बुध। ग्रह के साथ स्थित ग्रह शत्रु होते हैं नियम 1 के अनुसार। तो कौन है? शुक्र और बुध, ये दोनों शत्रु हैं। नियम 2 के अनुसार 3 घर आगे, सूर्य यहाँ है, इसे 3 घर आगे कौन से? 1, 2 और 3। 3 घर पीछे 1, 2 और 3। तो इससे 3 घर आगे कौन कौन है? गुरु, दूसरे में कोई चंद्र, गुरु और चंद्र। और 3 ग्रह पीछे कौन से? मंगल और शनि। ये चारों ग्रह इसके तत्कालिक तौर पर। नैसर्गिक तौर पर हमने मूल त्रिकोण राशि को लगन में
स्थापित करके फिर जाना था, है ना। नैसर्गिक और तत्कालिक दोनों को मिलाकर हम फिर पंचदा मैत्री बनाएंगे। तो उसके आगे कौन से भाव हैं? सातवां, छठा, पांचवा, चौथा और तीसरा। इनमें कोई भी राहु और केतु को हम मैत्री में नहीं लेते। ये पांचों ग्रह में कोई भी ग्रह नहीं है, इसलिए अगर होता तो वह भी शत्रु होता। अब उसके बाद चंद्रमा। चंद्र कहाँ स्थित है? यहाँ। इसके साथ कोई ग्रह बैठा है? नहीं। इसके 3 भाव आगे 1 2 3, 1 2 3 कोई ग्रह नहीं है। केतु है, केतु हम लेते नहीं हैं। 3 ग्रह वहाँ पीछे 1 2 3, तो कौन सा है? गुरु और 1 2 3 शुक्र, सूर्य और बुध। शुक्र, सूर्य और बुध। और बाकी कौन रह गया? मंगल और शनि। मंगल और शनि क्या है? शत्रु है। तत्कालिक तौर पर चंद्रमा के साथ का अगर कोई ग्रह बैठा हो तो वह शत्रु की श्रेणी में आता। 3 भाव आगे 1 2 3 कोई ग्रह नहीं है। 3 भाव पीछे 1 2 3, दूसरे में गुरु है और तीसरे भाव में शुक्र, सूर्य और बुध है। ये मित्र की श्रेणी में आगे। बाकी आगे कौन सा रह गया? मंगल और शनि। और उसके बाद सूरज के बाद मंगल कहाँ स्थित है? यहाँ। इसके साथ कोई ग्रह है? राहु को हम छोड़ देते हैं। और इसके 3 भाव आगे 1 2 3 कौन कौन से हैं? 1 2 3 सूरज, बुध, शुक्र और गुरु। सूरज, बुध, शुक्र और गुरु। और 3 भाव पीछे 1 2 3 शनि भी है। शनि भी आ गया। और बाकी कौन सा रह गया? 1 2 3 छोड़कर चंद्रमा। सिर्फ चंद्रमा जो है तत्कालिक तौर पर शत्रु है। तत्कालिक तौर पर शनि, चंद्रमा ही मंगल का शत्रु है। उसके बाद आ गया बुध। देखो, बुध के साथ कौन बैठा है? सूर्य और शुक्र। अगर जिस ग्रह के बारे में हम जानना चाहते हैं उसके साथ स्थित ग्रह जो होते हैं वो शत्रु होते हैं। कौन है? सूर्य और बुध। ये तत्कालिक तौर पर सूर्य और शुक्र ये तत्कालिक तौर पर शत्रु हैं। और 3 भाव आगे 1 2 3 1 2 3 कौन सा आ गया? गुरु और चंद्र। 3 भाव पीछे 1 2 3 मंगल और शनि। ये तीनों। बाकी जो भाव बचे उनमें कोई ग्रह नहीं है। उसके बाद गुरु यहाँ बैठा। इसके साथ कोई ग्रह स्थित नहीं है। इसके 3 भाव आगे 1 2 3 चंद्र मित्र है। 3 भाव पीछे 1 2 3 सूरज, बुध, शुक्र, मंगल और शनि। सभी सूरज, बुध, मंगल और शनि।
1 2 3 सूरज, बुध, शुक्र और शनि। यानी गुरु का कोई भी शत्रु नहीं है तत्कालिक तौर पर, कोई भी ना तो इसके कोई साथ बैठा है। 3 भाग छोड़कर 1 2 3 छोड़कर 1 2 3 4 5 1 2 3 3 भाग पीछे छोड़कर कोई भी ग्रह नहीं है। इसलिए गुरु का तत्कालिक तौर पर कोई शत्रु नहीं है। अब उसके बाद हम देखेंगे शुक्र और शनि। शुक्र और शनि, शुक्र और शनि। शुक्र सूर्य के साथ बैठा है, यानी कि सूरज और बुध दोनों शत्रु हैं। सूरज और बुध शत्रु हो गए। और 1 2 3 चंद्रमा और गुरु मित्र, चंद्रमा और गुरु मित्र हो गए। मंगल और शनि भी मित्र हो गए। जो सूर्य के मित्र शत्रु होंगे, बुध के होंगे, वही शुक्र के होंगे तत्कालिक तौर पर। उसके बाद आता है शनि। शनि, यहाँ पे शनि के साथ कोई ग्रह नहीं है, कोई शत्रु नहीं। 3 भाग आगे और पीछे 1 2 3 मंगल, सूरज, बुध, मंगल, शुक्र और शनि, ये सभी मित्र हैं। सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र, सूर्य, बुध, शुक्र और गुरु। मंगल भी आ गया, मंगल और गुरु। 1 2 3 4 5 और 3 भाग पीछे 1 2 3 खाली हैं। और इनके अलावा कौन सा है? चंद्रमा। तत्कालिक तौर पर शनि का जो चंद्रमा जो है वो शत्रु है। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि तत्कालिक तौर पर, नैसर्गिक तौर पर हमने जाना कि गुरु शनि है। शनि जो है सूर्य का नैसर्गिक तौर पर शत्रु है। शुक्र नैसर्गिक तौर पर सूर्य का शत्रु है और तत्कालिक तौर पर भी शत्रु हुआ। तो अब हम दोनों को मिलाकर पंचधा मैत्री बनाएंगे। इस लेसन में इतना ही। अगले लेसन में फिर पंचधा और दूसरे शुभ और अशुभ ग्रह कैसे होते हैं तत्कालिक तौर पर, उनके बारे में जानेंगे। आप सबका धन्यवाद।